हम हिंद के मुसलमान हैं, हम मुल्क के वफादार हैं। हम हिंद के मुसलमान हैं, हम मुल्क के वफादार हैं। हमने ही बोली है बढ़ चढ़कर बापू की बोलियां, खाई है अपने सीने पर अंग्रेजों की गोलियां। हम ही मौलाना आजाद हैं, हम ही अशफाक खान हैं, हम हिंद के मुसलमान हैं, हम मुल्क के वफादार हैं। जय हिंद। जय हिंद साथी, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली के कशापुरा इलाके में कशापुरा के एक लोकेशन पर पहुंचे हैं, जहां लगभग 6 और 7, 8 यानी कि 3 दिन से लगभग इज्तिमा चल रहा था, जिसमें हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमे को कामयाब बनाया है। मौलाना साहब की स्क्रीन पर सीधी तस्वीर मुल्क हिंदुस्तान के लिए, मुल्क के तमाम कौम मिल्लत के लिए मौलाना साहब की स्पीच आप सुन रहे थे। और स्पीच के साथ साथ अब तमाम अहले बिल्कुल दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों से आए हुए दुआ में शामिल हुए। पहले आप दुआ सुनिए, उसके बाद करते हैं बात। इस पूरे मजे में तेरा एक बंदा भी अगर ऐसा हो कि उसकी आमीन तेरे यहाँ मकबूल है, तो या अल्लाह उसकी आमीन पर तुझसे आमीन और तुझसे दुआ मांगते हैं। अल्लाह करम फरमाकर, फजल फरमाकर अपने मकबूल बंदों के जरिए हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा नसीब फरमा। अल्लाह हमारी बातिनी दुआओं को दूर फरमा। अल्लाह हमारे अकारीब में, हमारे मुतालिकीन और पूरी उम्मत में जितने बे औलाद है उनको औलाद सालिह नसीब फरमा। या अल्लाह को औलाद सालिह नसीब फरमा और इनके घरों में दीन के सच्चे खुदाम पैदा फरमा। या अल्लाह जो कार खैर तूने किसी भी घराने से लिया हो, अल्लाह उसे क़यामत तक के लिए जारी और सारी फरमा। या अल्लाह मेरे खैर से महरूम न फरमा। अल्लाह हमारे वो गुनाह जो खैर से महरूम करने वाले हो उनसे हमारी हिफाजत फरमा। अपने रज़ा वाले कामों पर साबित कदम फरमा। अल्लाह मक़बूलीन के कर्ज़ों के अदा होने की गैर से सूरतें पैदा फरमा। अल्लाह जनाब मुक़द्दमात में महफूज़ है। या अल्लाह की खलासी के फैसले फरमा। अल्लाह आखिरत के बड़े मुक़द्दमे का ज़िक्र उम्मत के दिलों में पैदा फरमा। अल्लाह कब्र के अज़ाब से और अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से उम्मत की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में दाखिला मुक़द्दर फरमा। अल्लाह अपने करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली के कशापुरा पहुंचे थे और जिस तरह से मरकज के चीफ अगर मैं कहूँ मौलाना साहब ने इस वक्त में दुआ कराई और तमाम मुल्कों के अमन अमान के लिए दुआ कराई और तमाम कौम मिल्लत की बात करते हुए, तमाम लोगों की बात रखते हुए और खास तौर से मुल्क में जो अमन का मामला खत्म होता चला जा रहा है उसको लेकर के दुआ कराई। बज़ाहिर आपने लाइव टेलीकास्ट सुना और पूरी दुआ को सुनिए। तमाम हजारों जगह, मैं कहूँ हजार नहीं, जहां नजर आपकी पहुंचेगी वहां पब्लिक ही पब्लिक नजर आएगी। बड़ी जिद्दोजहद में इस वक्त हम यहाँ पहुंचे हैं, बड़ी कोशिशों के बाद आपकी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर मैं एक्सक्लूसिव लाइव आपको दिखाऊंगा जहां पब्लिक आ रही है। इस वक्त दुआ हुई है, सीधी तस्वीर आपके साथ। हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के माध्यम से आपकी जिस जगह नजर पड़ेगी दूर से दूर तक, और मैं जो राइट हैंड पर जो आपको दिख रहा होगा ये ईदगाह का रास्ता है जहाँ मौलाना साहब ने दुआ कराई। लोग अंदर से, यानी देखिए आपके अपने अपने हाथों में लोगों ने कंबल ले रखा है एक पन्नी में, और जो रजाइयाँ जो एक जरूरत की चीजें हैं वो लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ यहाँ पर फर्स्ट डे से, यानी फर्स्ट डे 6 तारीख से जो इज्तिमा शुरू हुआ है, 6 दिसंबर, 7 और 8 दिसंबर की लास्ट में जो दुआ हुई है वो जमात बनाकर यहाँ लोग आए। और आपकी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर, आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के माध्यम से एक सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। हिंदुस्तान हमेशा न्यूज में आप लोगों को मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली के कशापुरा में पहुंचे हैं इस वक्त में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ लगभग 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर यानी कि 6, 7, 8 तक एक प्रोग्राम चल रहा था, जिस प्रोग्राम में
इज्तिमा जिसको कहा जाता है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एक प्रोग्राम यहाँ कराते हैं और अब से नहीं जाने कब से, काफी अरसे से एक प्रोग्राम चलता रहा है जिसको इज्तिमा कहा जाता है। इज्तिमा में लगभग 6, 7, 8 तमाम अलग अलग जगहों से एक जमात आती है, जिस जमात में अल्लाह और उसके रसूल की इबादत और जिक्र यहाँ पर किया जाता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये प्रोग्राम, ये इज्तिमा लगभग फरवरी के मौके पर करा जाता था, लेकिन आने वाले फरवरी का माहौल यानी फरवरी की तारीख को ना करते हुए अभी ये दिसंबर में प्रोग्राम रखा गया है। और मौलाना साहब जो मरकज के यानी हजरत निजामुद्दीन के मरकज के जो चीफ हैं, वो यहाँ पर एक स्पीच देते हैं और दुआ करते हैं मुल्क हिंदुस्तान के लिए, मुल्क के अमन अमान के लिए और कौम मिल्लत की बात करते हैं। यहाँ पर तमाम इसी तरह से 6, 7, 8 तक यहाँ पे लगभग 2 दिन तक तो कंटिन्यू इसी तरह से जमातें आती हैं, अलग अलग कैंप लगते हैं, कैंप इलाके के होते हैं और जो तमाम दीगर जो यहाँ के रस्म रिवाज होते हैं उसको अदा करा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तमाम अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं। कैमरामैन से चाहूंगा एक बार घुमा दीजिए कैमरा, और हजारों नहीं, 2000 नहीं बल्कि लाखों की तादाद में यहाँ इसी तरह का माहौल 6, 7, 8 तक माहौल रहता है। पब्लिक का हुजूम यहाँ रहता है, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए यहाँ पर शामिल होते हैं और तमाम मुल्क हिंदुस्तान के लिए मौलाना साहब यहाँ पर हमेशा दुआ करवाते हैं। इसी तरह से यहाँ इस साल में यानी कि 24 2024 और 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पब्लिक तो लगभग दुआ मैंने लाइव आपको दिखाई, मौलाना साहब ने जो दुआ कराई, जो कुछ उन्होंने दुआ करी और जो कुछ लोगों ने अपनी दुआओं में जो पीछे से आमीन बोला वो सब आपने देखा और सुना। अब आपको मैं इसी कशाफपुरा के इलाके में ईदगाह मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड यानी कि बैक साइड में है और वहां उसी के एक्सक्लूसिव लाइव सामने यहाँ एक पोस्टर मेरे को नजर आ रहा है कि अल्लाह की रजा के लिए, यानी अल्लाह के नाम से अल्लाह की रजा के लिए पीने का पानी मुफ्त और चाय आप सब के लिए नहीं, हिंदू हो मुस्लिम, बल्कि जितने लोग यहाँ आए बिना चेहरा देखे, बिना लिबास देखे, उस सब के लिए यहाँ फ्री है। क्या कुछ इन लोगों ने यहाँ तैयारी की? मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं मोहम्मद अजमल साहब। यहाँ कब से चल रहा है और क्या कुछ है? सर काफी साल से लगाते हैं, मेरे भाई हैं बड़े हाजी जावेद साहब और मैं मोहम्मद अजमल कुरैशी, कुरैश नगर से काफी टाइम से लोगों की खिदमत करते हैं। अल्लाह तबारक ताला कबूल फरमाए। ये मेरे भाई हैं, भाई शाकिर साहब, ये चाय का इंतजाम करते हैं, पानी का इंतजाम करते हैं और फी सबिलिल्लाह करते हैं। और इसके अंदर हमारे ईमान वाले भाई, हमारे देश के गैर मुस्लिम भाई सब आए, सबका वेलकम है, सबका वेलकम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए सब एक समान है। दावत और तबलीग के माध्यम से हमें समझाया जाता है सब में पहले इंसानियत है। अच्छा, जो तबलीग कहा जाता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे क्योंकि पूरा देश आपको देखेगा और वाकई में आज की जो लाइव जो दुआएं हुई हैं मौलाना साहब के जरिए तमाम। अच्छा, क्या कुछ होता है चाय के अलावा? इसी तरह से कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चाय भी करी थी, बिस्किट भी करे थे और हम लोग जो टोस्ट होते हैं उसे पापे बोलते हैं वो भी करे थे। जैसे जैसे मौका लगता रहता है लाते रहते हैं और अपने देशवासियों को बांटते रहते हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ लगभग आ जाते होंगे आपके हिसाब से? इस टाइम पे दुआ में कम से कम 3 से 4 लाख आदमी है। 3 से 4 लाख में दुआ के अंदर लास्ट जो पहले जो फर्स्ट डे था 6 लाख 1.25 लाख का मजमा रहता है। लेकिन लास्ट डे संडे का दिन है, आज दिन दुआ होती है मौलाना साहब की। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे देश के लिए दुआ करते हैं, पूरे देश के अमन अमान के लिए दुआ करते हैं। तो 3 से 4 लाख आदमी पूरा मजमे में है। चमेलियान रोड हो, नवाब रोड हो, पूरा कुरैश नगर हो, पूरा बाड़ा हो, मोतिया खान हो, झंडे वालान हो, पूरा अल्हम्दुलिल्लाह फुल है। 4 लाख का मजमा है, जहाँ देखोगे अवामी अवाम है और दुआ की दरखास्त करते हैं, दुआ के आगे दुआएं मांगते हैं देश के लिए, पूरे संसार के लिए कि हमारे पूरे संसार में अमन अमान रहे, हमारे देश में खास करके अमन अमान रहे और हमारा जो है भाईचारा बना रहे, गंगा जमुना की तहजीब बनी रहे। इसी के लिए रो रो के दुआ मांगते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपना लहू दिया है इस देश के खातिर, अमन और शांति के लिए, और वो कायम रहना चाहिए। मैं एक बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा कि हम हिंद के मुसलमान हैं, हम मुल्क के वफादार हैं। हम हिंद के मुसलमान हैं, हम मुल्क के वफादार हैं। हमने ही बोली है बढ़ चढ़कर बापू की बोलियां, खाई है अपने सीने पर अंग्रेजों की गोलियां। हम ही मौलाना आजाद हैं, हम ही अशफाक खान हैं, हम हिंद के मुसलमान हैं,
हम मुल्क के वफादार हैं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, ये अल्लाह हाफिज। वाकई में एक बहुत बड़ा संदेश है। एक इन्होंने अपने अशारों में भी अपनी बातों को पूरा एक्यूरेट करा और वाकई में ये मुस्लिम है। मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करूंगा कि इन्हीं के सर पे टोपी है और इन्हीं के सर पे कुर्ता पजामा, इन्हीं के जिस्म पर कुर्ता पजामा, लेकिन सवाल और जवाब बिल्कुल मुल्क के दायरे में, कानून के दायरे में इन्होंने एक जवाब दिया है। मैं आपकी स्क्रीन पर खिदमत, इसको खल्क कहा जाता है मुस्लिम कम्युनिटी के लैंग्वेजों में, वर्डों में खिदमत खल्क। अब मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दूं, चलिए जरा देखते हैं इस कशाफपुरा वालों में और दिल्ली वालों में कितना जज्बा और कितनी मोहब्बत स्क्रीन पर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। शाकिर, क्या मैसेज देना चाहते हो आज दिल्ली वालों को? हम दिल्ली वालों के लिए मैसेज देना चाहते हैं कि सारे लोग जो है हमारे देश के एक इत्तेफाक से रहे और भाईचारा कायम करें, और इसके साथ साथ जो अमन व अमान का पैगाम है हमारा सब पे पहुँचे, क्या हिंदू क्या मुसलमान। जी जी, सब पे पहुंचे, जी सब पे प्यार का पैगाम देना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। एक बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा संदेश है, तो वाकई में हमें खुशी होती है ऐसी खबर दिखाते हुए, क्योंकि दीजिए बहरहाल हम दिखाएंगे माहौल कहाँ तक पब्लिक है और क्या कुछ इनके दिलों में, इनके जहनों में है या नहीं। देखते हैं जरा कि इस कशाफपुरा में यहाँ पर इज्तिमा हुआ है और इससे पहले भी हुआ था, उसमें भी हमने ऐसे ही किया था, उसमें भी लाखों करोड़ों लोग आए थे। यहाँ पर कई ईद बकरा ईद होती है, यहाँ पर लाखों करोड़ों ईदगाह में आते हैं लोगों का मकसद क्या होता है? सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ मांगना, अपने लिए या सबके लिए? पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के लिए। क्या हमारा भारत आजाद रहे, क्या अंग्रेजों के जैसे हमारे भारत पर कोई कब्जा ना करे। अंग्रेजों की तरह कोई कब्जा ना करे, है ना जी। तुमने दुआ करी? हाँ। क्या दुआ करी? अल्लाह ताला हम सबको महफूज करे, अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं को कबूल करे, अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल वाहिद। कौन सी क्लास में हो? 7th B। 7th B। से आपने दिल्ली के कशाफपुरा में एक दुआ हुई और दुआएं खैर दुआ हुई, और तमाम जो लगभग 6 दिसंबर और 7 दिसंबर यानी कि 8 दिसंबर यानी आज लास्ट डे था, और उसमें तमाम मुल्क हिंदुस्तान के लिए, अहले इलाके के लिए और तमाम दिल्ली वालों के लिए और तमाम जगह जगह दरगाहें, खानकाहें और मस्जिदें और तमाम मदरसों में जो मामलात इस वक्त में खुदाई के चल रहे हैं पूरे देश के अंदर, उसके ऊपर मौलाना साद मरकज हजरत निजामुद्दीन के जो चीफ मौलाना साद हैं उन्होंने खुसूस दुआ करी और मुल्क हिंदुस्तान के अमन के लिए दुआ करी। और लेकिन हजारों की तादाद में नहीं, मैं कहता हूँ जब दुआ हो रही थी उसमें स्पीच में कर रहा था कि लाखों की तादाद में अलग अलग जगहों से जमाती साथ एक महिला जुड़ने जा रही है। क्या नाम है आपका? ये नाम तबस्सुम है। तबस्सुम, क्या मैसेज देना चाहेंगी? कब आई थी आप? और दिल्ली में एक बहुत बड़ा मैसेज है, दुआएं हुई और लगभग इज्तिमा चला, अलग अलग जगहों से लोग आए। दिल्ली वालों को नहीं, पूरे देश में क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं दिल्ली वालों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि अपने रब पे, अपने खुदा पे यकीन रखना चाहिए। काफी लोगों ने दहशत का माहौल बनाया था, अल्लाह ताला ने हमारी दुआ सात खैरियत से कबूल की और इज्तिमा हमारा सात खैरियत से, अपने अपने घर लोग जा रहे हैं और सात खैरियत से हमारा इज्तिमा हुआ है। 3 दिन लगातार यहाँ पर लोग रहे और माशाल्लाह तीनों दिन हमारे बहुत अच्छे गुजरे और आज लास्ट डेट था। पहली दफा ऐसा हुआ था कि इज्तिमा की दुआ संडे इवनिंग हुई, वरना मॉर्निंग में होती है, वरना मंडे मॉर्निंग का हर साल था, मंडे मॉर्निंग होती थी। तो संडे इवनिंग की जो दुआ हुई और संडे में ज्यादा लोगों की छुट्टी भी होती है, माशाल्लाह कारखानों की भी छुट्टी होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल होने का इस वजह से भी ज्यादा मौका मिला। और माशाल्लाह वैसे हर साल इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करेंगे हम कि हमारी दुआ मुकम्मल साथ खैरियत से हुई। किसी तरह का कोई डर, किसी तरह का कोई खतरा? जैसे अभी कुछ टाइम पहले इसी ईदगाह, शाही ईदगाह के पास झांसी की रानी को तैयार किया गया और तमाम लोगों का एक माहौल बन रहा था, लोगों के अंदर एक डर पैदा था कि पता नहीं इस बार दुआ होगी या नहीं, मौलाना साहब आएंगे या नहीं, इजाजत होगी या नहीं, पब्लिक को मौका मिलेगा आने का या नहीं। उस सब चीजों के अंदर क्या कुछ दिल में बात चल रही थी आपके? दिल में तो बहुत सारी बातें थी कि थोड़ा सा दहशत तो थोड़ी सी लोगों ने फैलानी चाहिए, चाहिए तो सही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अल्लाह के शुक्र से रानी झांसी की मूर्ति भी है, माशाल्लाह नमाज भी हुई, ज़ाहिरीन भी आए, जमातें भी आए, इज्तिमा भी मुकम्मल हुआ, दुआ भी सबके अल्लाह ताला कबूल करे अपनी बारगाह में। सबने अपने मुल्क की तरक्की के लिए और शांति के लिए भी दुआ करी, अपने इलाके के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, सबके लिए दुआ की गई है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में आपके माध्यम से भी हम बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है
और हम अपने इलाके वालों का और अपने सदर थाने दिल्ली पुलिस का भी शुक्र अदा करना चाहते हैं कि बहुत मुस्तैदी से उन्होंने अपने स्टाफ को लगाया हुआ था और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा, हमारे दिल्ली पुलिस ने अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा किया हुआ था। कितने लोग लगभग यहाँ आ गए होंगे इस 3 दिन के अंदर? लाखों लोग, लाखों से भी ज्यादा होंगे। और एक ड्रोन का, हमारा जो ड्रोन पूरा वॉच कर रहा था, कैमरे सारे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरे भी दिल्ली पुलिस के भी लगे हुए थे, उससे भी काफी निगरानी, क्योंकि आजकल के लोग कैमरे से डरते हैं, इंसान से तो डरते नहीं है, तो कैमरे से भी हमें बहुत सहयोग मिलता है। लेडीज पुलिस बाड़ा हिंदूराव से भी मुझे यहाँ पे महिलाओं का थोड़ी सी आ गई थी, हालांकि महिलाओं का इंतजाम नहीं होता, लेकिन मैं शुक्र अदा करना चाहूंगी कि बाड़ा हिंदूराव सदर की भी जो है स्टाफ महिलाओं का दिल्ली पुलिस का आया हुआ था। जी, मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जाते क्या मैसेज देना चाहेंगी पूरे देश में? जाते जाते मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि जो लोग दहशत का माहौल बनाना चाह रहे हैं, जो आपसी भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, उनके मंसूबे नाकाम होंगे इंशाल्लाह। हिंदू मुसलमान पहले से मिलके एक जगह रहता आ रहा है, एक दूसरे का सहयोग करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम सब मेल जोल से और सहयोग से रहेंगे, इनकी नाकामयाबी मिलेगी इनको। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल तबस्सुम ने एक अच्छा मैसेज दिया है कि हम प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं, लोग करें तो करें भला, लेकिन हम तो अपनी अल्लाह को दुआओं में याद करते हैं। क्या कहना चाहेंगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशमा, मैं सुल्तानपुरी से आई हूँ। कहाँ से आई हैं? सुल्तानपुरी से। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगी आज के? मेरा मैसेज मोदी जी से है। अरे, अगर आप उन तक मेरा मैसेज पहुँचाएंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। नहीं, देश के प्रधानमंत्री से मैसेज है जी। चलिए बताइए। मेरा मैसेज ये है कि जितना आप हिंदुओं को अपने लिए अपना मानते हैं ना, इतना आप मुसलमानों को भी लेकर चले तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। उसकी वजह क्या है? नहीं मानते क्या? उसकी वजह यह है कि समाचारों में देखती हूँ कि योगी जी के भाषणों में हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए बहुत कड़वाहट है, तो ये कड़वाहट अच्छी नहीं है ना। इस कड़वाहट को मिठास में बदलेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल। आज कैसा बिलीव करा आपने इज्तिमा में? मैंने इज्तिमा में बहुत बिलीव करा, बहुत अच्छा, और मैंने यही दुआ मांगी कि हिंदू मुस्लिम सिख एक है और एक ही रहना चाहिए। ये हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। आपने गाना भी सुना होगा वो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कि जितना हिंदुओं को आप चाह रहे हैं, मुसलमानों को एक दफा चाह के तो देखिए आपके साथ कितना खड़े होंगे। बिल्कुल एकता का माहौल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, दुआ क्या करी? कुछ यूनिक दुआ बता दें। दुआ मैंने यही करी है कि हिंदू और मुसलमान सब एक साथ रहे, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना हो, अमन रहे इस देश के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अमन चाहती हूँ और मोदी जी से हाथ जोड़कर मेरी ये विनती है कि आप भी अमन ही की विनती करें और अमन ही चाहें। चलिए, बहुत बहुत अच्छा मैसेज दिया है। मेरे साथ तमाम बुजुर्ग लोग यहाँ बुजुर्ग जुड़ने जा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज एक प्रोग्राम हुआ और लगभग ये 3 दिन से चल रहा था। मौलाना साहब जो चीफ मरकज के हैं, उन्होंने एक दुआ कराई। आप देशवासियों को एकता की बात या जिस तरह से भी क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने यही समझाया और हमेशा से यही समझाते आए हमारे उलमाए दीन जो है कि भाई नमाजों का एहतमाम करा जाए। और आज जो हमारे साथ जितने भी मामलात हो रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने दुआ से पहले भी यही बात बताई, जितने भी हमारे साथ ये मामलात आ रहे हैं ना, ये हमारी कमियों की वजह से आ रहे हैं। आज हमने मस्जिदों को छोड़ रखा है, अपनी इबादत गाहों को छोड़ रखा है, तो जाहिर सी बात है लोगों की निगाह उसके ऊपर जाती है। खाली जगह पे या खाली चीज को देखकर हर आदमी अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है। यही हम अगर पूरी तरीके से अपने ईमान पे खरे उतरे और 5 वक्त की नमाज पढ़ें, मस्जिदों का एहतमाम करें, तो इंशाल्लाह हमारी तरफ कोई भी इस निगाह से नहीं देखेगा। यानी खास तौर से आप मुस्लिम कम्युनिटी को एक मैसेज पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर सबसे पहले मुसलमान जिम्मेदार है, उसके बाद में कोई दूसरा जिम्मेदार होता है। तो हमें अपने ईमान पे कायम रहना चाहिए, मस्जिदों को आबाद करने वाले काम करने चाहिए हमेशा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सिकंदर महराज। से आए सिकंदर साहब? मैं यहीं पास में रहता हूँ, आहता की दायरा के अंदर। वाकई में एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मैसेज दिया है इन्होंने। तो इसलिए इन्होंने मैसेज दिया है कि अगर मुसलमान की कमी है तो वो सिर्फ मस्जिदों को छोड़ना, मुसलमान अगर हल्के हैं तो मस्जिदों को भूलना, मुसलमान अगर कमजोर है तो मस्जिदों के सफों पर न पहुंचना। बहरहाल अच्छा मैसेज है और हम उम्मीद करते हैं, कल्पनाएं करते हैं कि मुसलमान वाकई में एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और अल्लाह के घर, मैं कहता हूँ जो ईश्वर जिसको कहा जाता है, उसके नाम को जान ले, पहचान ले और अपने मुंह से मुसलमान के साथ साथ नमाज को अपनी जिंदगी में अगर शामिल कर ले तो शायद उसकी जिंदगी बहुत अच्छी होगी और शायद मस्जिद भी बच सकती हैं और ये पूरा भारत भी एक हो सकता है। आप लोग हमारे साथ इस कशापुरा, दिल्ली कशापुरा के मरकज जो चीफ मौलाना साहब की दुआओं के साथ जुड़े, यहाँ की पब्लिक के साथ जुड़े। महिलाओं ने अच्छा मैसेज दिया, बुजुर्गों ने एक अच्छा मैसेज दिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों के दिल में उतरनी चाहिए और आप लोग इस खास खबर पर इसी तरह से जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।